नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा आपका ये विधान परिषद होगा। और इसके पहले आपके टोटल 26 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका 27वां लेक्चर होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विधान परिषद को पढ़ेंगे। लेकिन अगर विधान परिषद को पढ़ना है तो इसकी हम पहले रूपरेखा बताएंगे। इसके पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्ले लिस्ट में क्या है 26 वीडियो अभी तक जो है संविधान के मिल जाएंगे और सभी का स्टेप बाय स्टेप पढ़े हुए हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके पढ़े हुए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब लास्ट में एक दो बार पढ़ लेंगे आपको लगेगा कि संविधान बहुत सरल टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जैसे विधान परिषद कैसे बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका की बात करेंगे। तो विधायिका आपकी केंद्र में भी होती है ना। विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका आपकी केंद्र में होगी। कहाँ होगी? केंद्र में। तो एक आपकी केंद्र की विधायिका हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी राज्य की विधायिका। और केंद्र की जो विधायिका होगी वो आपकी क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। क्या कहलाती है? संसद। केंद्र की विधायिका क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। और राज्य की जो विधायिका है ये आपकी कहलाएगी विधानमंडल। क्या कहलाएगी? विधानमंडल, है ना। तो केंद्र की विधायिका संसद है और राज्य की विधायिका क्या है? विधानमंडल है। और संसद को हमने बताया इसकी ट्रिक। तो संसद जैसे हम कहते हैं इसका उल्लेख आप ट्रिक से याद रखेंगे, सरल। क्या याद रखेंगे? सरल। आगे हम बताएंगे। संसद के आपके 3 अंग हैं। राष्ट्रपति है आपका पहला, राष्ट्रपति। दूसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा आपका हो जाएगा लोकसभा। तो आपको ये याद रखना है कि जो विधायिका है केंद्र में भी होती है, राज्य में भी होती है। तो केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। जो केंद्र की विधायिका है संसद, इसके राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन चीज़ों को हम क्या पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्य की विधायिका के बारे में। तो इसे कहते हैं विधानमंडल। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद हो जाएगा। देखिए, हमारे ये बताने का मकसद ये है कि हम ऐसे भी डायरेक्ट पढ़ा सकते थे, लेकिन ये जो रूपरेखा बता देंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो ये जो मंत्रिमंडल और जो टॉपिक है आपके पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा। तो ये आपका केंद्र का हो गया है और ये क्या है? आपका राज्य का हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे राज्यपाल है, विधान परिषद है और आपका क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। तो ये आपकी राज्य की विधायिका हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे यह है संसद है और ये है। तो हम यहाँ तुलना कर सकते हैं कि राज्यपाल की तुलना हम राष्ट्रपति से कर सकते हैं और राज्यसभा की तुलना हम विधान परिषद से कर सकते हैं और लोकसभा की तुलना हम विधानसभा से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो केंद्र का है, ये राज्य का है। अगर आपने पढ़ा होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में जो कम से कम उम्र की, तो यहाँ ध्यान देना है कि राष्ट्रपति ये 35 है ना। तो राष्ट्रपति 35 है तो राज्यपाल भी क्या हो जाएगा? 35। और राज्यसभा 30 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधान परिषद के 30 और लोकसभा के 25 है। तो आपकी विधानसभा के भी क्या हो जाएंगे? 25 वर्ष। क्या हो जाएंगे? 25 वर्ष। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो संख्या में लिखी है ये बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए मिनिमम क्या है? उम्र। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये 30 वर्ष चाहिए। क्या क्या चाहिए? 30 वर्ष। उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भी कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं ये केंद्र की विधायिका है, ये राज्य की विधायिका है। दोनों को आपस में क्या मिला के याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे? विधान परिषद में। आपका ये टॉपिक हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब ये पढ़ाएंगे और कल इसको हम पढ़ाएंगे, है ना। तो इसको हम देखेंगे। हाँ, तो इसके बाद देखेंगे
कि अब हम आएंगे राज्य की विधायिका। क्या आएंगे? राज्य की विधायिका। तो राज्य की जैसे विधायिका में आएंगे तो विधानमंडल होता है, विधानमंडल। तो राज्य की विधायिका में क्या हो जाएगा? पहला विधानमंडल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया है तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। संविधान के किस भाग में किया गया? 6 में किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 168 से 212। क्वेश्चन आएगा कि राज्य की जो विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 6 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 168 से 212 तक किया गया। कहाँ तक किया गया है? 168 से 212 तक किया गया है ना। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे सीधा कहाँ? विधायिका में। और विधायिका हो गया आपका, एक मिनट, तो यहाँ पे हम चलेंगे विधान परिषद में चलेंगे। तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद का जो उल्लेख है किसमें किया गया है? ये आपका हो जाएगा 169। किस क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें गठन की बात करें तो गठन या समाप्ति दोनों को एक साथ लेके इसलिए चल रहे हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद नहीं है। न राज्यों के पास ये बाउंडेशन होता है कि आप राज्य में विधान परिषद रखें या फिर न रखें, ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो गठन से हम यहाँ देखेंगे, जैसे हम कहेंगे गठन या समाप्ति, तो किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनाना हो या फिर हटाना हो तो उस राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होंगे, उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होंगे 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, कहने का मतलब ये है कि जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं तो उन विधानसभा के सदस्यों में इतने सदस्य होने चाहिए, कुल का 2/3 ये बहुमत होता है। और ये एक बिल तैयार करेंगे और उस बिल को कहाँ भेजेंगे? संसद के पास भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? संसद के पास भेजेंगे। संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो उनकी सहमति से क्या होगा? अगर वो लोग सहमति दे देते हैं तो उस राज्य में क्या है? विधान परिषद हो जाएगी, हो जाएगी। अगर है हटाना है तो वो लोग ही क्या है? यही सेम कर, हटाने के लिए भी और बनाने के लिए भी। आप याद रखना है, हटाने के लिए और बनाने के लिए दोनों कंडीशन में सेम कंडीशन है कि बहुमत उनको क्या है? उनको बहुमत आपको क्या बनाना पड़ेगा। और बहुमत बनाने के बाद बहुमत ये होता है कि विधान परिषद विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो है 2/3 सदस्य क्या है? ये चाहेंगे कि हाँ इस राज्य में क्या है? विधान परिषद होना चाहिए। तो वो जो है प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ये संसद के पास जाएगा। और संसद जब स्वीकार कर लेगा तो स्वीकार करने के बाद उस राज्य की विधानसभा बन भी सकती है और क्या है? नहीं भी बन सकती है। तो ये आपका हो गया है गठन या समाप्ति। तो इसके बाद हम देखेंगे संरचना। क्या देखेंगे? संरचना। तो संरचना का जो उल्लेख है 171 में किया गया है ना। तो संरचना का जो उल्लेख है 171 में किया गया है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जैसे संरचना है 171 में किया गया है तो ये भी रखा गया है कि जैसे विधान परिषद बन जाती है तो आपको ये भी याद रखना है कि कुल का विधानसभा के ये जो 1/3 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा विधानसभा का। विधानसभा का मतलब होगा विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं तो उन सदस्यों के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। किसमें? विधान परिषद में। जैसे हम कह दें यूपी में 403 क्या है? आपकी विधानसभा सीटें हैं। अगर हम कह दें इसका 1/3 क्या होगा? तो कहने का मतलब है हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12, है ना। तो लगभग 134 हो रहा है। 403 का जो 1/3 कितना हो रहा है? 134 हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी में अगर विधान परिषद की सीटें पूछे तो यूपी से विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं। अगर पूछे अधिकतम कितनी हो सकती हैं तो अधिकतम आपकी 134
हो सकती हैं विधान परिषद में सीटें, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 171 में, आपको ये याद रखना है। अगर ये तो आपका हो गया अधिकतम, ये क्या हो गया आपका अधिकतम। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि विधान परिषद में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, विधानसभा के सदस्यों का 1/3, विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। कहने का मतलब है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम चल जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम, तो न्यूनतम कितनी होंगी आपकी 40, कितनी होंगी, ये 40 होंगी, है ना, कितनी होंगी 40। तो न्यूनतम कितनी होती है 40 होती है, आपको याद रखना। तो आपका गठन समाप्ति हो गया, संरचना हो गया। अगर हम बात करें तो इनके जो है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इनका जो निर्वाचन या फिर ये कह सकते हैं सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति, है ना। तो सदस्यों की नियुक्ति आपको ध्यान देना है 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। तो ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन और पांचवी कंडीशन। और इस कंडीशन को हम बता चुके हैं राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे हम रख सकते हैं सदस्य, क्या हो जाएंगे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य। और इसको हम स्टार्टिंग में राज्यपाल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो राज्यपाल के द्वारा जो है 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में क्या है, ये आपको मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये जो है क्षेत्र है, ये आपको ध्यान देना है। पहला जैसे हम कहेंगे स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन से, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से है। और इसमें आप जैसे हम कहेंगे नगर पालिका है, आपका नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जिला बोर्ड है। तो इनके यहाँ से जो है सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होगा, जैसे नगर पालिका है, जिला पंचायत है, तो यहाँ से 1/3 सदस्य राज्य की विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब 1/3 ये कहाँ से आते हैं, तो ये अधिकार होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधान सभा के सदस्यों के द्वारा। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है, जैसे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, तो ये जब संविधान का गठन हुआ था उस समय ये इसलिए बनाया गया है, जैसे हम कहते हैं सरकार किसी की बन जाती है और उस सरकार को लगता है कि हम सक्षम नहीं है अच्छे अच्छे प्लान बनाने के लिए, तो वो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं किसी एक योग्य व्यक्ति को क्या है इसमें राज्य की विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, इसका जो है अलग तरीके से गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं वो अपने कैंडिडेट को क्या है इसमें मनोनीत कर लेती हैं, योग्यता उसकी नहीं देखती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, 1/3, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे 1/6 राज्यपाल के द्वारा, 1/12 जो है स्नातक के द्वारा। किसके द्वारा, स्नातक के द्वारा, स्नातक के द्वारा। और ऐसे स्नातक जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों, तो आपको याद रखना है 3 वर्ष पहले। तो 3 ऐसे ग्रेजुएशन छात्रों को मतलब ये मौका दिया जाता है कि 1/12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। कहाँ पे, विधान परिषद के लिए। शर्त यह है कि वो व्यक्ति वो डाल सकता है जिसका जो ग्रेजुएशन 3 साल पहले कंप्लीट हो चुका हो। अभी 1/12 क्या है, ये अध्यापक के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। तो यहाँ पर भी शर्त है कि ऐसे अध्यापक जो कम से कम 3 साल पहले से नौकरी कर रहे हो, और ऐसे अध्यापक जो सरकारी हो। कौन से हो, सरकारी हो, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। तो फिर से हम देखेंगे 1/3 सदस्य ये नगर पालिका जिला बोर्ड के द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा,
1/12 सदस्य स्नातक के द्वारा और 1/12 सदस्य अध्यापक के द्वारा। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके, इसको वेरी वेरी कर लेना कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, वो विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आपके नियुक्ति हो गई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल इनका कितना होता है ये आपको ध्यान देना है। तो कार्यकाल याद करने के लिए कार्यकाल में हम देखेंगे, यहाँ लिखते हैं कार्यकाल, है ना, क्या लिखते हैं, कार्यकाल। आपने पढ़ा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सेम वही कंडीशन है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है 30 वर्ष। राज्यसभा में जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर भी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये आपका 6 वर्ष होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जैसे हमने पढ़ाया है कि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ये भी क्या होता है आपका, स्थायी सदन होता है। क्या होता है आपका, स्थायी सदन होता है। जिस प्रकार से राज्यसभा आपका क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है, और ये भी क्या है आपका एक स्थायी सदन होता है। तो आप इसको क्या है राज्यसभा से क्या है कोरिलेट करके पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य क्या होते हैं ये आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना। प्रति 2 वर्ष में क्या है 1/3 जो सदस्य क्या होते हैं ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन आपकी कहाँ पे है, राज्यसभा में। वही कंडीशन आपको कहाँ लागू कर देना है, विधान परिषद में। तो हम कह सकते हैं अगर आपने राज्यसभा को पढ़ा है और इसको विधान परिषद को पढ़ लेंगे, दोनों सेम है। राज्यसभा केंद्र की है और विधान परिषद क्या है, ये राज्य की है। कहाँ की है, राज्य की। तो ये आपकी क्या हो गई है, राज्य की हो गई, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता में अगर हम देखेंगे तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। जो सबकी योग्यताएं होती हैं वो भारत का नागरिक हो, पागल एवं दिवालिया ना हो। तो जो सबकी योग्यता है, तो बार बार ये आ रहा है, इसको आप अपने आप याद रखिएगा। तो योग्यता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो आपका होता है कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए ये आपको ध्यान देना है ना। तो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कार्य क्या होता है इसका। तो कार्यकाल तो हो गया आपका, अब हम आगे देखेंगे कार्य, है ना। तो कार्य जो होता है आपका, जैसे आपने पढ़ा है कि राज्य में वो केंद्र में राज्यसभा होती है और यहाँ पे विधान परिषद है। तो कार्य जैसे हम कह दें आपका यहाँ पे विधानसभा है ना, विधान सभा, और यहाँ पे हम लिखते हैं विधान परिषद। तो आपने क्या पढ़ा है, जैसे लोकसभा में कोई बिल जाता है तो लोकसभा में होगा या फिर राज्यसभा में होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है वो राज्यसभा में जाता है और फिर से कहाँ, राष्ट्रपति के पास जाता है। और यहाँ पर भी है, कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, वो तो विधानसभा में जाएगा या फिर विधान परिषद में जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। ये तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी या तो फिर यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अगर कोई भी विधेयक विधान परिषद से आरंभ होता है, कहाँ से, विधान परिषद से आरंभ होता है, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक, 3 माह तक रोक सकती है। अगर 3 माह के अंदर अगर ये सहमति देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये वापस कर देंगे कहाँ पे, यहाँ के लिए। तो फिर से ये वापस यहाँ हो जाएगा और फिर विधानसभा के द्वारा फिर से ये विधान परिषद में भेजा जाएगा और पुनः जो है 1 माह के अंदर विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा उस बिल को पारित करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सहमति देना पड़ेगा। अगर सहमति नहीं देते हैं तो अपने आप क्या है, सहमति मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधान परिषद विधानसभा के द्वारा भेजे गए किसी प्रस्ताव को, भेजे गए किसी विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 4 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक,
4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह। लेकिन जब बात आती है धन विधेयक की, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। जब बात आती है धन विधेयक की, तो धन विधेयक अभी हमने क्या बताया है, कोई भी विधेयक है वो आपका विधान परिषद में पेश हो सकता है या फिर विधानसभा में कहीं से भी पेश हो सकता है। लेकिन धन विधेयक में शर्त है कि ये जो विधेयक होगा, इस जो पहली बार पेश किया जाएगा ये विधानसभा में ही पेश किया जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगी। जब ये विधानसभा में पेश होगा तो यहाँ से सबकी सहमति हो जाएगी और फिर यही विधेयक कहा जाएगा विधान परिषद के पास। अभी मैंने क्या बताया, विधान परिषद 3 माह रोक सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक होते हैं तो उन विधेयक को विधान परिषद के सदस्य 3 माह या फिर 1 माह, कुल 4 माह तक रोक सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन धन विधेयक के साथ लागू नहीं होती है। इसमें आपको ध्यान देना है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। कितने दिन तक? 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। इसके बाद उस विधेयक को क्या है, स्वतः ही अपने आप मान लिया जाएगा। तो 14 दिनों तक क्या है, विधान परिषद रोक सकती है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया है। अब वर्तमान समय में हम देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे आपकी विधान परिषद है, तो आपको याद रखना है। तो इसको मैप के माध्यम से बता देंगे कि जैसे अभी तक 7 थी, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन वो जब 370 हटने के बाद अभी वहाँ पे क्या चुनाव ना होंगे वो बात अलग की है। तो आपको ये याद रखना है कि 6 में अभी विधान परिषद है और उड़ीसा और असम में क्या सहमति मिल गई है। और उसके बाद क्या होगा वो अभी करंट का क्वेश्चन बनेगा। जो 6 जगह है उसको हम देखेंगे। जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं, तो यहाँ पे यूपी है आपका, ये आपका क्या हो गया, यूपी हो गया। और इसी के बगल में क्या हो जाएगा आपका, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, है ना। अब यूपी से विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100। कितनी सीटें हैं, 100। और बिहार से कितनी है, 75। तो यूपी से भैया कितनी है, 100 है। और बिहार से कितनी है, 75। तो यूपी से 100 है विधान परिषद में और बिहार में है 75। अब 75 का जोड़ा हम बना सकते हैं। कर्नाटक में भी कितने हैं, 75। तो 75 आपके बिहार में है और 75 कहाँ है, आपके कर्नाटक में। महाराष्ट्र में है कितने, ये आपके 78। कितने हैं आपके, 78। अब आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों अलग हुए हैं कब, 2 जून 2014 को अलग हुए हैं। तो तेलंगाना में 40 हैं और आंध्र प्रदेश में कितनी है, 50। तो आपको याद रखना है यूपी में 100 है, बिहार में 75 हैं, तेलंगाना में 40 हैं और महाराष्ट्र में 78 हैं, आंध्र प्रदेश में 50 हैं और कर्नाटक में कितने हैं, ये आपके हैं 75। तो इस प्रकार से ये आपका विधान परिषद समाप्त होता है। तो फिर से बता दें, हम ओरल बता रहे हैं। अगर हम राज्य की विधायक की हम बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, विधान परिषद पढ़ा। और इसका उल्लेख संविधान के भाग किसमें किया गया है, 6 में किया गया है। इसका उल्लेख किसमें है, 169 में है। किसमें है, 169 में है। यहाँ के सदस्यों के बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। यह एक राज्य का क्या है, स्थायी सदन है। क्या है आपका, स्थायी सदन है। तो इसको अच्छे से देखने के बाद क्या है, आप नोट्स जरूर बनाएंगे और जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। वीडियो आपका कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।